सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वो वीडियो होगा हमारे प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है जितने भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उनकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे रूल्स पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के प्रीवियस वीडियो देखिए, रूल्स को अच्छे से समझिए, फिर देखिए। हमको सेंटेंस को पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम ऑप्शन से आंसर लगा देंगे। तो पहले थोड़ी सी चीज़ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें रूल में मैंने पढ़ा दी है अलग अलग जगह पे, लेकिन उसका सम अप करके मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है आपको और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिएगा कैसे। तो जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए सेंटेंस में, सुपरलेटिव डिग्री मतलब कि जैसे मैं बोलूँ टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, तो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है वो मैं एडजेक्टिव नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिग्री की बात पढ़ेंगे, डिग्री भी पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। तो पॉजिटिव जैसे कि टॉल ले लेते एग्जांपल, तो पॉजिटिव डिग्री हुई टॉल, कंपैरेटिव हुई टॉलर और सुपरलेटिव हुई टॉलेस्ट। तो पॉजिटिव मतलब सिंपल हो गया। कंपैरेटिव जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और जब सबसे बेस्ट बताना होता है, सबसे अच्छा, तब हम सुपरलेटिव, सुपर का मतलब सुपर है ना, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो जब भी एग्जाम में आप या सेंटेंस में जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मोस्ट वगैरह आ जाता है कहीं, मोस्ट है ना, तो इसके बाद भी फिर दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मोस्ट क्या बोलेगा, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो उसका क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कंपैरेटिव हुआ मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट के बाद मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया तो फिर उसके बाद में दैट लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री। फिर अगर सेंटेंस में कहीं एवरीथिंग आ जाए, ऑल आ गया है ना, एवरीथिंग, ऑल, नन, नथिंग, द ओनली, द सेम, एवरीवन, नो, नोबडी, मच, द लिटिल, द फ्यू, इन सब के बाद में भी सेंटेंस में हमेशा क्या किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बने हुए हैं अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फिल्म इज अबाउट अ स्पाई, फिल इन द ब्लैंक्स, वाइफ बिट्रेज हिम। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो द फिल्म इज अबाउट अ स्पाई, क्या लिखा है, हुज वाइफ बिट्रेज हिम। तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा, हुज आएगा, मतलब जासूस के बारे में फिल्म थी जिसकी वाइफ ने उसे क्या किया, बिट्रे किया। बिट्रे का मतलब धोखा दिया। ठीक है, तो जिसकी के लिए प्रयोग किया गया, तो जिसकी का मतलब क्या होगा, जिसकी के लिए यहाँ पे हुज आएगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो शी इज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स, नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर। तो शी इज गोइंग टू गो वेयर, वेयर आएगा यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन, वो वहाँ जाएगी जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सके। तो शी इज़ गोइंग टू गो, वो वहाँ जाने वाली है जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सके। तो शी इज़ गोइंग टू गो वेयर नोबडी इज़ गोइंग टू फाइंड हर। ठीक है, नो वेयर आएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो एक जो प्रत्येक को क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉमिस पे बने रहना चाहिए। तो वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास में वन का प्रयोग होता है तो उसके लिए वन एज अ सब्जेक्ट अगर प्रयोग हुआ, एज अ नाउन प्रयोग हुआ, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या पॉजेसिव केस में क्या होता है, वंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रोनाउन के लिए वंस का प्रयोग होता है बाद में पॉजेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ONE और एपोस्ट्रोफी एस आएगा। इसके ऊपर 8th रूल में मैंने अंदर रूल बताया था, कब, 8th के बाद वाला रूल जिसमें हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़े थे, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में मैंने आपको वन का रूल बताया था, याद कीजिए। जो प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं ना, उनको मैं बोल रहा हूँ एक भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है ना, फालतू की चीज़ तो बताई नहीं है। आई टोल्ड दैट बॉय इट वॉज नॉट माइन। तो मैंने उस लड़के से बोल दिया इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। पॉजेसिव केस, जब भी हम अधिकार बताने की बात करते हैं तो आई की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई की बात हुई है। तो आई का जो पॉजेसिव केस होता है वो क्या होता है, माइन होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बी वाला ऑप्शन, दैट विल बी माइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ क्यों आ रहा है। ठीक है, द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स कैन रन वेरी फास्ट। तो द बॉय हु इज टॉल कैन रन वेरी फास्ट। देखो, तो जो बॉय जो कि लंबा है, दौड़ सकता है बहुत तेज, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। विल बी टॉल तो होगा नहीं, दैट वॉज डिस्ट्रॉयड, ये तो कुछ भी हो गया। विच कैन सिंग, कहीं से कहीं तक तो की नहीं बनता है, तो सीधे आंसर आ गया ए वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स द वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स हस्बैंड वर्क्स विथ माई ब्रदर। दैट्स द वुमेन हुज हस्बैंड वर्क विथ माई ब्रदर। अब देखो उसमें अधिकार बताया जा रहा है जिसका, तो देखो दैट्स द वुमेन जिसका हस्बैंड मेरे भाई के साथ में क्या करता है, काम करता है। तो दैट्स द वुमेन जिसके के लिए क्या आता है, हुज आता है, तो WHOSEC वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने वहाँ पे भी देखा था जब मैंने कंजक्शन पढ़ाए थे, याद कीजिए, है ना, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, देखिएगा ध्यान से। डू यू नो द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स मदर इज अ नर्स। डू यू नो द बॉय हुज मदर इज अ नर्स। वापस से, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसकी माँ नर्स है, ठीक है, तो हुज आएगा, सी वाला ऑप्शन, जिसकी, जिसके लिए हुज का प्रयोग करते हैं। फिर देखते हैं, यू फिल इन द ब्लैंक्स कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो यू यूर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। देखो जब भी हम किसी सेंटेंस में प्रोनाउन की बात करते हैं, किसके लिए, जोर देकर किसी प्रोनाउन पे बात की जाती है, जोर देकर बात की जाती है किसी सेंटेंस में किसी बंदे के लिए, और वहाँ पे प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। और ये एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है। अब ये सब क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा, प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए तो देखो जाके भाई, समझ में आएगा। सब कुछ बताया बिल्कुल बेसिक से, जैसे ABCD पढ़ाते हैं ना वैसे बताया है, देखो तो सही एक बार, आपको समझ में आएगा। तो यू यूर सेल्फ आएगा, यू यूर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद को बहुत अच्छे से समझा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज टोल्ड सो बाय द टीचर इट सेल्फ। तो देखो इट वॉज टोल्ड, ये बोला गया था किसके द्वारा, तो टीचर खुद के, स्वयं के द्वारा, तो द टीचर इट सेल्फ आएगा, ठीक है, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ कुछ नहीं, इट सेल्फ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे लव्ड, देखो दे की बात आ रही है, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शब्दुर रिफ्लेक्सिव है, तो दे के लिए इटसेल्फ तो आ नहीं सकता, तो दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, देमसेल्व्स। तो सेंटेंस देख के समझ जाना है, दे लव्ड देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट नो वन एल्स। क्लियर, तो देमसेल्फ आएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, द मैन फिल इन द ब्लैंक्स चीटेड मी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। तो द मैन दैट चीटेड मी, हु चीटेड मी, विच और हुम। तो देखो आदमी है, आदमी के लिए जब भी व्यक्ति की बात होती है तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं हम, हु। तो द मैन हु चीटेड मी वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे। जिस बंदे ने मुझे चीट किया था, धोखा दिया था, वो कल पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अच्छा किया भाई, पकड़ लिया, मारो। द सन फिल इन द ब्लैंक्स रेज गिव्स लाइफ टू द अर्थ इज, क्या लिखा हुआ है, रिगार्डेड बाय सम पीपल एज गॉड। तो द सन हुज रेज, देखो निर्जीव वस्तु के लिए क्या होता है, विच का प्रयोग होता है। यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे हुज आएगा, क्योंकि सन के लिए जब भी सन की किरणों की बात होती है, सूर्य की किरण की बात होती है, वहाँ पे हुज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या भाव आ रहा है कि उसको देवता जैसा पूजा जाता है, ठीक है, गॉड की जैसे, तो उनको हम क्या मानते हैं, सजीव मानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं सन के लिए। ये ध्यान रखना, सन के लिए हुज का प्रयोग होगा हमेशा, एज ए, आप ये याद रखना है, आपको माइंड में, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में भी बने, तो ये याद रखना। तो द सन हुज रेज गिव्स लाइफ, गिव लाइफ टू द अर्थ इज रिगार्डेड बाय सम पीपल एज अ गॉड। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द सेम मैन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो मेरी बात सुनो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ दिखेगा द सेम। याद करो द सेम को, जब भी मैंने बताया था कि द सेम जब भी आ जाता है तो इस द सेम के बाद में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख लो, स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। तो द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट आएगा। तो सी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स वॉन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड्स मिस्टर जोसेफ। तो देखो द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, देखो लड़का जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है ना, तो हु, जिसका तो है नहीं यहाँ पे, जिसका फर्स्ट प्राइज जीता है ऐसा बोलोगे क्या, नहीं, जिसने जीता है, तो यहाँ पे आएगा हु। क्लियर है, द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो रिलेटिव प्रोनाउन एज अ हु प्रयोग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द ओनली बॉय ऑफ हिज पोएम फिल इन द ब्लैंक्स इज वर्थ रीडिंग। दिस इज द ओनली बॉय, क्या दिखा, द ओनली बॉय, ओनली वन ऑफ हिज पोएम। देखो क्या लिखा है, वन ऑफ, कहाँ लिखा है, वन ऑफ है क्या यहाँ पे कहीं, देखो मैंने लिखा था यार कहीं ना कहीं वन ऑफ, ठीक है, नहीं भी लिखा है तो ये ध्यान रखना, द वन ऑफ अगर एक्चुअल में है तो यहाँ पे आपके पास में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। सो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। सो दी ओनली यहाँ पे है कहीं ना कहीं, अभी लिखा था मैंने द ओनली, ये लिखा हुआ है, देखो
दी ओनली आया ना यहाँ पे सेंटेंस में, क्या आया, दिस इज द ओनली, तो द ओनली जब भी आया, दी ओनली जब भी आया, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। देखो यहीं पे लिखा हुआ है दी ओनली, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये आपको याद रखना, ये पहले भी लिखा हुआ था मैंने। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वन ऑफ दी क्लेवरेस्ट बॉय। देखो क्लेवरेस्ट आया, तो क्लेवरेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके बाद में दैट का प्रयोग होता है, रूल पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट आएगा यहाँ पे, है ना। सो पढ़ के बताता हूँ, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय दैट हैव पास थ्रू द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल का मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद में क्या लगेगा, बिना देखे दैट लगा देना, खत्म हो गई बात, है ना। दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, कितने क्वेश्चन बने हुए देखो जरा। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस फिल इन द ब्लैंक्स हैव एवर, वन ऑफ द बेस्ट आ गया, तो बेस्ट आ गया, दैट आ गया यहाँ पे, बस आंसर आ गया दैट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखा वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में स्पीचेस है, उससे कोई मतलब ही नहीं, फिर दैट आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बाद में दैट लगाना है, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट देखा, वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वंस। यहाँ पे देखो वन के लिए हमेशा क्या आता है, वंस आता है अपोस्ट्रोफी वाला, जब भी पॉसेसिव की बात करते हैं, ठीक है, जिसका, ठीक है, तो वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ वंस, ठीक है, तो यहाँ पे वंस आएगा पॉसेसिव केस। ये बता चुका हूँ यार, ये रूल मैंने अच्छे से पढ़ाया पिछली बार में, तो बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे आएगा। तो क्या लिखा हुआ है, माई अंकल फिल इन द ब्लैंक्स वॉज बॉर्न ओवरसीज हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रैवलर। मतलब कि क्या हुआ है कि मेरे अंकल जो ओवरसीज बॉर्न हुए हैं, तो मेरे अंकल हु, तो माई अंकल हु वॉज बॉर्न ओवरसीज आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। माई अंकल हु वॉज बॉर्न ओवरसीज, जो कि ओवरसीज बॉर्न हुए हैं, उनका क्या मामला है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से ट्रैवलर रहे हैं हमेशा, ठीक है से। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वॉज द टाइड अगेंस्ट विच। देखो यहाँ पे टाइड की बात हो रही है, टाइड क्या है, निर्जीव, तो माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वॉज दी टाइड, जो टाइड थी वो ग्रेटेस्ट कंसर्न था मेरा, ठीक है। अब टाइड तो सजीव तो है नहीं, ठीक है, इसलिए इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, विच का प्रयोग करेंगे, तो द ग्रेटेस्ट कंसर्न वॉज द टाइड अगेंस्ट विच वी स्टूड लिटिल चांस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हियर आर टू बुक्स टेक विच एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे दो बुक है, जो भी चाहिए ले लो, ठीक है। तो हियर आर टू बुक्स टेक विच एवर यू वॉन्ट, तो विच एवर यहाँ पे आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चॉइस बताने के लिए भी विच का प्रयोग किया जाता है, अगर कहीं से चूज़ करना हो तो दो में से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताया भी था मैंने, वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। शी इज़ द वुमेन फिल इन द ब्लैंक्स आई मेट इन हैदराबाद। शी इज़ द वुमेन whom I met in हैदराबाद, यह वही वुमन है जिससे मैं हैदराबाद में मिला, तो जिससे यानी कि whom आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया, शी इज़ द वुमेन whom I met in the हैदराबाद, जिससे कि मैं हैदराबाद में मिला। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, आई होप नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, फास्ट ही चाहिए, स्लो का ज़माना ख़त्म हो गया। देयर इज़ नथिंग फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी डन अबाउट, क्या लिखा है, कॉन्टेंट नाउ, तो देयर इज़ नथिंग विच कैन बी डन अबाउट कॉन्टेंट नाउ, तो देयर इज़ नथिंग, देखो नथिंग आ गया, विच आएगा क्या, नहीं विच नहीं आएगा, नथिंग के बाद क्या आता है, तो मैंने बोला दैट आता है, तो सामने ही लिखा हुआ है, गलत क्यों बोल रहे हो आप। तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी डन अबाउट कॉन्टेंट नाउ, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता कॉन्टेंट के साथ में, आप जो बन गया वो बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखो दिस इज़ द मैन आया, द मैन फिल इन द ब्लैंक्स लाइफ वॉज shattered after this, आफ्टर दिस ही लिखा हुआ है, हाँ आफ्टर दिस डिजास्टर, दिस इज द मैन हुज आएगा यहाँ पे, हुज बी वाला ऑप्शन, जिसकी लाइफ जो होगी शैटर्ड होगी डिजास्टर के बाद में, यह वही बंदा है, ठीक है। तो जिसकी के लिए प्रयोग किया गया तो बी वाला ऑप्शन हुज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम वंस फैमिली डॉक्टर। देखो वन शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम वंस फैमिली डॉक्टर, वो अफेस्टोफी वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वंस के ऊपर कितने बार क्वेश्चन आए हुए हैं देखो। नेक्स्ट, ये रूल में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी और मैंने जोर दे के बताया था कि इसके बाद क्वेश्चन आएगा 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 और आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, देखो अगला हो रहा है, वन शुड नेवर इग्नोर वंस ड्यूटी, सी वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट, वंस ड्यूटी अफेस्टोफी वाला।
नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ द मोस्ट वंडरफुल पर्सन, मोस्ट आ गया, खत्म ही बात हो गई। मोस्ट का मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट वंडरफुल पर्सन, दैट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट आता है तो दैट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द मैन फिल इन द ब्लैंक्स आई लॉन्ग, क्या लिखा है, लॉन्ग टू मीट, दिस इज द मैन whom I long to meet, तो this is the man that I long to meet आएगा या whom I long to meet आएगा, whom आएगा, whom I long to meet, क्योंकि this is the man आया तो the man तो यहाँ पे the व तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो this is the man whom I long to meet, तो whom आएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, wishes to come with me, fill in the blanks, wishes to come with me should be ready for the risk, देखो क्या आएगा, whoever wishes to come with me, जो कोई भी मेरे साथ आना चाहता है, should be ready for the risk, रिस्क के लिए तैयार रखो, मतलब ये खतरों का खिलाड़ी है भैया, बहुत बड़ा है ना, इसके साथ जाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, गजब। नेक्स्ट देखते हैं, isn't ही द सेम पर्सन, देखो द सेम पर्सन आया, द सेम आया ना, तो ये देखो द सेम कहाँ लिखा है, ये रहा द सेम, इसके बाद में दैट का प्रयोग होगा, तो मैंने क्या किया, सीधे दैट लगा दिया और आगे बढ़ गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, आपको सेंटेंस दिखाना है, बीच में क्या लगेगा इसके, तो आई विल इन्फॉर्म माई टीचर वेन एवर आई सी हिम, मैं मेरे टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी मैं उनसे मिलता हूँ या फिर मैं उनको देखता हूँ, ठीक है, क्लियर है, तो वेन एवर आएगा इसमें, जब कभी भी, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, ठीक है। देयर वॉज एन 8-year-old बॉय, फिल इन द ब्लैंक्स, अटेम्प्टेड टू रॉब अ स्वीट शॉप, ठीक है भैया, देयर वॉज अ 8-year-old बॉय, हु आएगा यहाँ पे, जिसने अटेम्प्ट किया, क्या किया, रॉब अटेम्प्ट किया मिठाई की दुकान पे, कितने बड़ा बच्चा था, 8 साल का बच्चा था जिसने चोरी का अटेम्प्ट किया मिठाई की दुकान पे, बहुत गंदी बात है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु, जिसने, तो हु आया, और बॉय के लिए आया तो बॉय के लिए हु प्रयोग होगा क्योंकि वो बंदा है सीधे। द फ्लाई, फिल इन द ब्लैंक्स, हैड बीन बजिंग अराउंड सेम्स हैड लैंडेड ऑन दी केक, द फ्लाई, देखो द फ्लाई जो होगा ये ये जो एक सजीव है लेकिन एक जानवर है, तो जानवर और कीड़े मकोड़े के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जानवर कीड़े मकोड़े के लिए हमने बताया था दैट का यूज़ करते हैं, द फ्लाई दैट हैड बीन बजिंग अराउंड सैम्स हैड लैंडेड ऑन दी केक, ठीक है, दैट का प्रयोग। अरे यार रूल याद करो, मैंने सब एक एक रूल बताया बिल्कुल लिख लिख के, अभी मेरे पास फोटोज़ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं लगा के बताया, तो देखो ये यहाँ पे रूल बनाया था, इससे क्वेश्चन ये बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, द मास्टर एंड हिज डॉग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉन द प्राइज, अब देखो वापस से डॉग्स आया, मतलब कि जानवर है, मास्टर एंड हिज डॉग्स, तो बाद वाला देखेंगे डॉग्स प्रोनाउन, तो उसके लिए क्या लगेगा, दैट अलग, दैट का प्रयोग किया जाएगा, तो द मास्टर एंड हिज डॉग दैट वॉन द प्राइज वर ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट, वापस से वन वाला आ गया, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस आएगा, कितनी बार आएगा, ONE', ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई एम रीडिंग द बुक, फिल इन द ब्लैंक्स, यू गेव मी, आई एम रीडिंग द बुक, क्या आएगा, दैट यू गेव मी, हु, व्हाट, whom, तो दैट आएगा, ठीक है। आई एम रीडिंग द बुक, द पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, तो आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी, देखो बुक एक निर्जीव है और निर्जीव के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हम विच भी लगा सकते थे लेकिन विच ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गिव मी, सॉरी गेव मी, क्लियर है, दैट मैंने बताया था निर्जीव के लिए लगाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, द पीपल, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय द हाउस, द पीपल हु कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाय द हाउस, हु आएगा यहाँ पे, द पीपल, जो लोग कल बुलाए गए थे वो हाउस को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट प्रोनाउन भरना है, ठीक है भर देंगे, यू, सोनल एंड आई विल वॉच मूवी टू नाइट, देखो इतने से क्वेश्चन के लिए, इतने क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रूल पढ़ने पड़ते सारे, है ना, मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि देखो क्या लिखा है, वॉच मूवी टू नाइट, पिक्चर देखने की बात हो रही है, यहाँ पे कोई गलती कबूलने की बात हुई क्या, यहाँ पे कोई अपराध मानने की बात हुई क्या, ऐसी बात तो नहीं हुई, पिक्चर देखने की सिंपल बात हो रही है, तो क्या रूल लगता है प्रोनाउन का, 2 3 1 रूल लगता है, मैंने आपको बताया था 2 3 1 क्या होता है, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, तो आप देखो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या नेम, कोई भी नेम, और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी, तो देखो आपके पास सेंटेंस में क्या क्या है, आपके पास सेंटेंस में 3 चीज़ें हैं, यू, सोनल एंड आई, तो यू क्या सेकंड पर्सन है, हाँ,
सोनल क्या नाम है, तो आप बोलोगे हाँ थर्ड पर्सन है। और आई यहाँ मिल रहा है, हाँ मतलब पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यू सोनल एंड आई विल वॉच मूवी टुनाइट, 2 3 1 वाला प्रोनाउन का रूल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है सिर्फ उसी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम रोम। तो द मैन विच वर्क्स हियर, तो यहाँ पे जो आएगा ना बी वाले ऑप्शन में, द मैन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम रोम, तो यहाँ पे आपके पास में बी वाला जो ऑप्शन है विच वर्क्स हियर, वहाँ पे एरर है, क्लियर है। तो द मैन विच वर्क्स हियर, यहाँ पे एरर होगी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन में एरर है। क्या एरर है, कौन बता सकता है। द मैन विच वर्क्स हियर, मैन क्या है, आदमी क्या है, सजीव है, और सजीव के लिए विच लगाते हैं क्या, नहीं, विच तो निर्जीव के लिए लगाते हैं, सजीव के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो द मैन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम रोम, तो हु आना चाहिए, वहाँ पे विच नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द ऑथर फिल इन द ब्लैंक्स यू क्रिटिसाइज्ड इज योर रिव्यू हैज रिटन अ रिप्लाई, ठीक है। तो द ऑथर whom you criticized, ऑथर जिसको तुमने क्रिटिसाइज किया है, तो द ऑथर whom you criticized in your review has written a reply, जिसको तुमने अपने रिव्यू में क्रिटिसाइज किया है ना ऑथर को, उसने रिप्लाई किया है ना, रिप्लाई लिखा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट, तो पहले वाले कॉलम में आएगा वंस, ONE और S, तो वन के लिए जो पॉजिटिव आएगा वो क्या आएगा, वंस। तो वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विश टू सक्सेस, विशेस टू सक्सेस, तो सेकंड वाले में आएगा वन, क्योंकि ये एज अ नाउन यूज हुआ है और ये एज अ पॉजिटिव केस वाला प्रोनाउन अगर बात करें तो, है ना, तो ये पॉजिटिव केस में यूज हुआ तो वंस आएगा, है ना। तो देखो वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट, फिर दिखा हुआ है क्या, इफ वन विशेस टू सक्सीड, है ना, पॉजिटिव सॉरी ऑब्जेक्टिव वाला केस है ये। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो आपको समझ में आई गया ना, वन के बाद में क्या लगता है, वंस आता है, और उसके बाद में वन, इफ़ वन विशेस टू सक्सीड, जो अगर ये बंदा जो है हर एक अगर सक्सीड होना चाहता है तो उसको ऐसा करना चाहिए, सिंपल सी बात है, एफर्ट अपने बेस्ट लगाना चाहिए। लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट ये 56 वाला क्वेश्चन दे रखा है क्या, वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, तो यहाँ पे पहले वाले में वन आएगा और दूसरे वाले में वंस आएगा, तो ये एज अ नाउन यूज हो गया और ये बाद में उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, वंस सेल्फ है ना, ONES एपोस्ट्रोफी वाला, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओवन सक्सेस, मतलब हर एक को, किसी को भी मतलब अपनी सक्सेस के ऊपर खुद को वो नहीं करना चाहिए, बोस्ट मतलब शेकी नहीं बगाड़ना चाहिए। सो वन हो गया, ठीक है, तो पहले वाले में वन आएगा, मस्ट नॉट बोस्ट वंस, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, वन और वंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के पूरे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे लगाए जाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वापस से निवेदन कर रहा हूँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।